सच्चाई है कि तीसरे फेज का चुनाव होने वाला था। तेलंगाना में वोटिंग होनी थी। गृह मंत्री अमित शाह की उस समय एक डीप फेक वीडियो सामने आया। तो क्या नाचो आप ही के जिग्नेश मेवानी है विधायक, जिनके पीए पर सीधा आरोप लगाया उस वीडियो को फैलाने का। उस डीप फेक वीडियो में क्या था? दरअसल जो 4% मुस्लिम आरक्षण है उसको खत्म करने की बात की जगह SC/ST आरक्षण को खत्म कर देंगे हम, ये अमित शाह उस वक्त गृह मंत्री उनके मुंह से बुलवाया गया। अब वो डीप फेक वीडियो सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी उनके कार्यकर्ता नेता से अगर जुड़ता है तो क्या ये पूरा जो क्रोनोलॉजी है वो सेट नहीं हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन पर आप कहते हैं कि खतरा है, फिर उसको जोड़ते हैं आरक्षण से, और आरक्षण के मुद्दे पर डीप फेक वीडियो अमित शाह जैसे उनके नेता का रिलीज किया जाता है, जिससे ये भ्रामक स्थिति पैदा हुई कि आरक्षण खत्म करेंगे, और उसी का एक तरह से खामियाजा हुआ बीजेपी के लिए। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रिलेट तो होता हुआ ये दिखता है कि किस तरह से एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल और मीडिया पर उसका प्रचार और मोदी जी का ब्रांड का गुब्बारा फुलाया गया, ये कहीं ना कहीं टूल किट नजर आता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब नजर आता है कि आपने कहा कि कहीं पर किसी ने कोई वीडियो फेक जारी किया। अरे भाई, पिछले 10 साल से तो पूरा हिंदुस्तान फेक वीडियो की फैक्ट्री से ही जूझ रहा है जो भाजपा चलाती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मुझे लगता है कि आज जो ब्रांड मोदी गुब्बारा है उसको पूरी तरह से किसी तरह से जो फट गया है, दोबारा से उसको हवा भरने का प्रयास किया जा रहा है। ये केवल एक कारण, एक फेक वीडियो आ गया, उसकी वजह से पूरा चुनाव प्रचार जो है बदल गया और चुनाव बदल गया, ये गलत है। तमाम जो अयोध्या के सांसद से लेकर एक इनकी सांसद प्रत्याशी जो राजस्थान से थी और तमाम इनके जो प्रत्याशी थे, उन्होंने संविधान के ऊपर चुनाव के पहले और दूसरे चरण में जिस तरह के भाषण दिए, उससे देश को पता चला कि इनकी असली मंशा क्या है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। शर्म करो, शर्म। और 400 पार का नारा ये क्यों दे रहे हैं? 400 पार देंगे तो क्या होगा? अभी इनको कहावत में भी हिंदू और मुसलमान नजर आते हैं। जिस पार्टी की ऐसी सोच हो, ऐसे प्रवक्ताओं की, उनको कहावत में भी हिंदू और मुसलमान नजर आते हैं। मुझे लगता है कि वो काला दिवस ही मना सकते हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के संस्कार RSS से हैं और RSS हमेशा से काली सोच है और काला ही उनका पूरा कृत्य है। ये काले दिन ही मनाएंगे, काले दिवस ही मनाएंगे। 10 साल सत्ता में रह के तीसरी बार सरकार चला रहे हैं, उसके बाद भी काले दिवस ही मनाएंगे। गजब बेइज्जती है। थोड़ी मर्यादा रखिए साले तू। मैं तो अभी देख ही रहा था कि किस तरह से मधुकर दत्तात्रेय देवरस जी ने, मैं 3-4 पत्र उनके पढ़े अभी 1-2 दिन के अंदर। हिंदू संगठन और सत्तावादी राजनीति उनकी एक किताब है, RSS के चीफ हुआ करते थे। इंदिरा गांधी जी को 2 पत्र लिखे, दोनों में कहा कि हम पूरी तरह से ये जो आपातकाल है इसका समर्थन करते हैं कि हमारा कोई बिहार आंदोलन, तमिलनाडु आंदोलन, यूपी आंदोलन किसी से कोई लेना देना नहीं है, और हम इंदिरा जी आपके साथ खड़े हुए हैं। 2 पत्र तो मैंने अभी देखे कि किस तरह से हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए, महिलाओं पर कितना असर पड़ा है महंगाई का, युवाओं पर बेरोजगारी का कितना असर पड़ा है। युवा आज अग्निपथ हो, अग्निवीर हो, तमाम जो योजनाएं आई हैं, सारे जो पेपर लीक हुए हैं, जो नीट का पेपर लीक हुआ है, इन तमाम चीजों का एक एक करके असर पड़ा है। गरीब की थाली से रोटी गायब हो गई। आपने दही और उसके ऊपर जिस तरह से GST लगा दिया, GST कलेक्शन आपने 2 लाख करोड़ के करीब पहुंचा दिया। कहां से? गरीबों की थाली से आपने GST को चुराया है। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। नोटबंदी करके आपने अपने धनाढ़ मित्रों को मदद पहुंचाई है। आज माइनॉरिटी आपके खिलाफ है, गरीब आपके खिलाफ है, SC/ST खिलाफ है, महिला आपके खिलाफ है। हम ये कह रहे हैं कि भाई, आपकी नीतियों के कारण ये सारी दिक्कत हुई है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। गजब टोपीबाज आदमी। सुसाइड रेट हिंदुस्तान में बढ़ गया है। IIT के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। इतनी निराशावादी जो समाज के अंदर निराशा आपने भरी है, उसके मूल सूत्रधार मोदी जी हैं, जिन्होंने